चोरी करने वाला चोरी करता है, किसी के घर में जाकर सामान चुराता है, वो अलग बात है। पर चोरी करने वाला जब किसी सत्संग में, भजन में, पुराण में जाकर अगर चोरी करता है तो वो अपनी एक पीढ़ी को नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियों को नरक में ले जाकर पटक देता है, ना जाने कितनी पीढ़ियों को कैद में ले जाकर छोड़ देता है। कुछ पुण्य था, देवराज नाम के ब्राह्मण का कुछ पुण्य था, और जब वो कुछ थोड़ा सा पुण्य प्रबल हुआ तो वो चोरी का सामान ले जाकर शिव मंदिर में बैठा। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, कोई गुरुजन, कोई संत जन, कोई साधु जन कह रहे थे, बैठ जरूर गया पर मन नहीं लगा। शरीर पहुंच गया। कितना सुंदर संवाद कहा है महाराज की, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। एक बात कही, एक संत, देवराज का चरित्र बड़ा सुंदर। एक संत अपनी कुटिया में बैठे हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठे हुए, और उसी कस्बे में, उसी गांव में, उसी नगर में एक वेश्या आकर रहने लगी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर बहुत चमक थी, बड़ी सुंदर। संत रहते, भजन करते, गुरु रहते, भजन करते, और वेश्या रहती तो वो अपना वेश्यालय सजाती। उस वेश्या का एक नियम बड़ा प्रबल था। वो वेश्या प्रतिदिन जब वेश्यालय पर जाती थी तो उससे पहले वो भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाती थी। एक घी का दिया लगाती, कुछ थोड़ी सी धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देती और भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान से प्रार्थना करती। रोज प्रतिदिन उसका नियम था। वैश्यालय जाने से पहले वेश्या अपना काम करने से पहले मंदिर में जाकर रोज अपने घर के अंदर जो मंदिर था, उस मंदिर में रोज जो भगवान शंकर बैठे थे, भगवान हरि, विठल, राम, कृष्ण, पांडुरंगा जो बैठे थे, उस वेश्या ने उनको नमन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रणाम करती है, नमन करती है, प्रतिदिन विनती करती है। 5 मिनट भगवान की आराधना कर कर फिर वो वेश्यालय में जाती है। एक दिन संत से नहीं रहा गया। साधु से, संत से, जो अपने गांव में, कस्बे में रहता था, नगर में रहता था, वो वैश्या को बुलवाया और वैश्या को बुलवाकर उसने कहा, तुम वैश्या हो, मना नहीं है, पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं। संत बोले, साधु बोले, गुरु बोले, मैं एक विनती करना चाहता हूं। क्या विनती करना चाहता हूं? क्यों वेश्यावृत्ति करती है? ये भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है, इस शरीर को क्यों नष्ट करना? भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी भजन तो कर लूं पर भूखी मर जाऊंगी। इस शरीर के चक्कर में तो मुझे भोजन मिल रहा, भूखी मर जाऊंगी। संत ने कहा, उसने अगर पेट दिया है तो भरेगा भी वही। तुम मेरा कहना मानो और ये वेश्यावृत्ति छोड़ दो, हमारा गांव भी अच्छा हो जाएगा।
क्यों इस शरीर को तुम नष्ट कर रही हो? इस शरीर से भजन करो। वैश्या ने कहा, गुरुजी अगर आप कह रहे हो तो मैं इस शरीर से भजन करूंगी। छोड़ दिया उसने। 4 महीने तक वैश्या के पास में जितना धन था, 4 महीने अच्छे से चला। चलने के बाद में वैश्या के पास अब धन खत्म हो गया, रखा हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। वैश्या भूखी रहने लगी। सुबह शाम दोपहर किसी की मांगने भी जाए तो कोई ना दे। ये तो वैश्या है। दरवाजा बंद कर ले, लोग गेट बंद कर ले। 8 दिन वैश्या को रहते रहते भूखे मरते हो गए। गुरुजी के पास पहुंची, गुरुदेव मेरा पेट नहीं भरा रहा, मैं क्या करूं, भूखी मर रही हूं, 8 दिन हो गए। गुरुजी कहे, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, तू उसके भरोसे पर रहे। वैश्या ने और 4 दिन निकाले। जब भूखी ज्यादा ही रहने लगी तो बीमार पड़ने लगी। उसने सोचा क्या करूं, मैं तो जो करती हूं वही करूं, और उसने अपना फिर वापस वही धंधा चालू कर दिया, वही वेश्यालय चालू कर दिया। फिर लोग आने लगे। रोज उसका जो नियम था भगवान के भजन का वो करती। 2 साल हो गए, गुरुजी के प्राण छूट गए, वैश्या भी मर गई। गुरुजी मरे, वैश्या मरी, दोनों के प्राण छूट गए। दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा वैश्या से कि तुम वैकुंठ चली जाओ, और गुरु से कहा तुम नरक चले जाओ, नरक जाओ। गुरु की आंख में आंसू भर गए। मैंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, लोगों का जीवन सुधारा, प्रवचन करता था मैं, कथा करता था मैं, सत्संग करता था मैं, ना जाने कितने लोगों को मैंने राय दी, ज्ञान दिया, और तुम मुझे नरक भेज रहे। और ये वेश्या जो शरीर को बेचती थी, गलत कृत्य करती थी, कईयों का घर बर्बाद कर दिया, और इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा ये देवलोक है, यहां पर कोई भी निर्णय, कोई भी स्थान ऐसे ही नहीं दिया जाता है। यहाँ बड़ा सोच समझकर निर्णय दिया जाता है, बड़ा सोच समझकर स्थान दिया जाता है। इस वेश्या के कर्म के अनुसार वेश्या को फल मिला है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिला। तुमने इस शरीर से लोगों को प्रवचन दिया, इस शरीर से लोगों को ज्ञान दिया, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शरीर का देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। शरीर को सजाया गया है, इत्र लगाया गया है, खूब सजा धजा कर डोली में सजा कर समाधि दी जा रही है। बाद में समाधि तैयार हो जाएगी, उस समाधि का पूजन चालू हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी भर लोग तुम्हारे शरीर को पूछेंगे, क्योंकि तुमने शरीर से जो कुछ किया उस शरीर से किया। और वेश्या ने शरीर से जो करा है, उसका शरीर देखो, कोई छूने को तैयार नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खाएंगे। संत तूने प्रवचन दिया, गुरु तूने शरीर से प्रवचन दिया, शरीर से प्रवचन दिया, तो तुम्हारा शरीर संसार के लोग पूज रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, समाधि बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वेश्या ने शरीर का प्रयोग करा तो वेश्या का शरीर कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, ये शरीर का भाव। पर वेश्या शरीर संसार को देती थी और मन भोलेनाथ को देती थी।
परमात्मा को देते। और महात्मा जी तुम शरीर संसार को देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छा बोलते थे, भजन करते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे, पर कभी इस मन को तुम भोलेनाथ तक लेकर नहीं गए, इस मन को तुम परमात्मा तक लेकर नहीं गए। प्रवचन तो तुमने बहुत बड़े बड़े दिए, ज्ञान भी तुमने बहुत दिया, पर जब भी तुम बैठते थे, बेस्या के यहाँ जितने लोग आते थे उन्हीं का सोचा करते थे। बताओ कितना सेठ व्यक्ति बेस्या के घर जा रहा है, बताओ दिन भर बेस्या के यहाँ पड़ा रहता है। प्रवचन भले तुम बड़े दे रहे हो, ज्ञान भी बड़ा दे रहे हो, शरीर के द्वारा तुम लोगों को समझा भी रहे हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया भले पहुंच गई हो, पर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ रहा है।